राहुल गांधी आज अप्रैल को एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंच गए हैं। बेगूसराय में पार्टी की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में वो शामिल हो रहे हैं और ये जो पदयात्रा है वो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की मांग और राज्य से हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन के मुद्दे को केंद्र में रखकर की जा रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से यात्रा में भाग लेने की अपील की है और इस दौरान सफेद टी शर्ट पहनने का आग्रह किया है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। तो पलायन रोको नौकरी दो, ये वो पदयात्रा है जिसमें राहुल गांधी शिरकत कर रहे हैं आज। तो ये चुनावी साल है और राहुल का मिशन बिहार है और इस बीच बिहार से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे हुए हैं और यहीं बेगूसराय में ये कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा है। कांग्रेस के नेता कन्हैया जो हैं वो इस पदयात्रा को बिहार भर में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में बेगूसराय में आज राहुल गांधी इस यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी की तरफ से आह्वान किया गया था युवाओं से बिहार के कि जब आप आएं इस यात्रा में शिरकत करने के लिए तो सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर आएं और देखिए किस तरीके से यहां पर ये जो सफेदी की लहर है एक तरीके से वो छाई हुई नजर आ रही है और इस सब के बीच तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बेगूसराय में कांग्रेस की ये पदयात्रा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और इस वक्त की पदयात्रा आगे बढ़ रही है और कौन कौन बिहार के बड़े कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? शशांक, देखिए, राहुल गांधी बेगूसराय पहुंच चुके हैं। 2 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू हो गई है। सुभाष चौक से ये पदयात्रा शुरू हुई है। कन्हैया कुमार साथ में, देखिए, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के कुछ और विधायक भी हैं। तो कांग्रेस की जो खोई हुई ताकत है, राहुल गांधी चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए तीसरी बार चुनावी साल में बिहार पहुंचे हैं। बेरोजगारी, पलायन, चरमराती शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक के मसलों को यहाँ जोर शोर से उठाया जा रहा है। और आपको बता दें, राहुल कार्यकर्ताओं के बीच में है और आगे की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अपने नेता को अपने बीच देखकर कार्यकर्ता जो है बेहद उत्साहित है। इसके बाद राहुल पटना भी जाएंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में संबोधन उनका है। उसके बाद कांग्रेस दफ्तर पटना में पार्टी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। लेकिन इसी बीच बेगूसराय में पदयात्रा चल रही है। गिरिराज सिंह का क्षेत्र है, यहाँ से वो सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री। और देखिए, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं सभी के हाथों में कांग्रेस का झंडा है। सब राहुल गांधी के आह्वान पर व्हाइट टी शर्ट में जो है वो नजर आ रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी जो है वो साथ है। देखिए, जेसीबी से जो है फूलों की बारिश जो है वो राहुल गांधी पर कराई जा रही है। कार्यकर्ता बेहद जो है वो उत्साहित है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो चुनाव होने हैं उसमें कितना फायदा जो है कांग्रेस को इसका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को लड़ना महागठबंधन में आरजेडी के साथ अलायंस में है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसकी एक अलग पहचान बने, वो बिहार में मजबूत हो। तो उसी की कवायद में राहुल गांधी जो है पहुंचे हैं यहाँ पे बेगूसराय। पदयात्रा जारी है और जेसीबी से फूलों की बारिश जो है वो की जा रही है। हम कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। रुकिए, ये आप लोग कैमरा दिखाइए इधर। विशाल, पदयात्रा में शामिल हुए हैं, कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा और बिहार को फायदा होगा कि बिहारी लोग अब कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। बिहार के युवा अब बिहार में ही नौकरी करेंगे और पलायन नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, राहुल जो है पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक का, तो लगता है कि ये मुद्दा उठाएंगे तो ये सब जो है यहाँ ठीक हो जाएंगी ये चीजें? देखिए, बेगूसराय में अरसों बाद ये राहुल गांधी का यात्रा हुआ है। लेकिन एक जेन्युइन मेरा सवाल है गांधी परिवार से, आजादी के बाद मुस्लिम कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। राहुल गांधी अल्पसंख्यक पर नहीं बोल रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक पे नहीं बोल रहे, वक्फ विधेयक का तो विरोध किए हैं संसद में। लेकिन जिस धरातल पर जिस मुद्दे को लेकर के बहुत एग्रेसिव होना चाहिए था। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी आपके नेता आपके बीच है, कितना उत्साहित है? बहुत खुशी। क्या चाहते हैं कांग्रेस को लेके? कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस का जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत है। देखिए,
छोटे छोटे बच्चे भी है। बाबू राहुल गांधी को देखते हैं हो? यस सर। क्या चाहते हो? राहुल गांधी से देखने आए हैं और राहुल गांधी को देखिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा सभी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। सड़कों पे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जी भारी संख्या में जो आम लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पद यात्रा में यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। शशांक, जरा दर्शकों को ये भी जानकारी दीजिए शशांक कि ये जो पदयात्रा है, राहुल गांधी कहां से कहां तक पैदल चलकर इस सफर को तय करेंगे, इसको लेकर कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है क्या शशांक? ये जो पदयात्रा है वो समाप्त होगी, उसके बाद राहुल गांधी एक नुक्कड़ सभा को भी जो है वो संबोधित करेंगे। उसमें क्या कुछ कहते हैं इस पे नजर रहेगी। जी शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है शशांक से हमारा संपर्क कट गया है। शशांक से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के बेगूसराय से। जी शशांक, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये पदयात्रा कितने किलोमीटर का सफर राहुल गांधी इस पदयात्रा में तय करने वाले हैं और इस पदयात्रा का समापन किस रूप में होगा? क्या यहाँ पर किसी तरीके की कोई जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा जहां पर राहुल गांधी का संबोधन? शशांक, देखिए पदयात्रा जो है अभी करीब 400 मीटर तक आगे बढ़ी है। 2 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा है, सुभाष चौक से शुरू हुई है और आगे 2 किलोमीटर तक इसको पदयात्रा को जाना है। उसके बाद एक ढाबे के पास राहुल गांधी एक नुक्कड़ सभा को भी जो है वो संबोधित करने वाले हैं। तो क्या कुछ कहते हैं इस पे नजर रहेगी, लेकिन बिहार को लेके कांग्रेस का क्या रोड मैप है वो जरूर बताएंगे। यात्रा का मकसद क्या है? मकसद यही है कि पलायन के मुद्दे को उठाया जाए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है उस पर बिहार सरकार को घेरा जाए, रोजगार की बात की जाए, पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही है उसको उठाया जाए। तो फोकस राहुल गांधी का बिहार में युवाओं पर है। तो इससे चुनाव में कितना फायदा होता है ये देखा जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग पदयात्रा में चल रहे हैं, राहुल गांधी के आने से कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी? एकदम अपार मजबूती हो, काफी मजबूती मिलने जा रही है कांग्रेस को। राहुल जी के आने के साथ तो ऊर्जामय हो चुका है पूरा बिहार। वैसे भी जो ये पदयात्रा है हम लोग का जो भितिहरवा से चलकर जो आज बेगूसराय पहुंचा है, लगभग हम लोग का यह 23वां दिन है। 12-14 जिला हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हर एक जिला में युवाओं का, आमजन का, किसान का, मजदूर का, महिलाओं का अपार समर्थन देखने। अच्छा, आप लोग युवा है, पदयात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिन मुद्दों को राहुल उठा रहे हैं ये वर्षों से बिहार की समस्या है, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुई। क्या राहुल गांधी इसको दूर करा पाएंगे? निश्चित तौर पे अभी लगातार राहुल जी का जो देख रहे हैं पिछले 5 सालों से जो उनका काम करने का तरीका है वो छात्र युवाओं पर है। उन्होंने पिछले बार भी यात्रा किया था, उसमें भी यह मामला था। अच्छा, देखिए हमारे साथ और भी युवा हैं, ये बताइए बिहार में एनडीए तो यही कहता है कि कांग्रेस जो है आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस अपने आप में एक स्टैंड है, इसका अलग स्टैंड है और राष्ट्रीय पार्टी है और ये पूरे भारत में ये काम कर रही है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, महागठबंधन में है, महागठबंधन लड़ाई लड़ेगी और जो विधायक बनेंगे वो मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। अच्छा, आप लोग की क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ की जो बेरोजगारी का समस्या था, पलायन का समस्या था और जो यहाँ पहले से भी जो उद्योग लगा हुआ था मक्का अनुसंधान केंद्र, गिरिराज सिंह के कारण यहाँ से मक्का अनुसंधान केंद्र भी उठ के जाने वाला था। यहाँ ये बेरोजगारी का आलम यह है कि जो लोग किसी भी अवसर पर यहाँ देखने को नहीं मिल गया। राहुल गांधी की टी शर्ट पहने हुए आपके नेता आपके बीच में है। जी। क्या चुनाव में कोई फायदा होगा? तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये पार्टी का आला कमान तय करेंगे, अभी इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये जनता का जो है सो ये पदयात्रा है और युवा इसमें ज़्यादातर भागीदारी दे रहे हैं। बात है तो हम कुछ बोलना चाहते हैं। हमारा जो पेंडिंग भर्ती है 20 से 21 सेना का वो जो रद्द कर दिया गया है। 1.5 लाख युवा है हम, जो 2020-21 से हम लोग सबके राजनाथ सिंह, राहुल गांधी चाहते हैं राहुल गांधी आपकी मदद? हम सब किसको जो हमारा मदद करेगा हम उसके साथ हैं। और भी युवा है, राहुल को आप लोग देखे जो मुद्दों को नहीं देखे हैं। सबसे पहले ये जरूरी है, हम बिहार के बच्चा बेरोजगार है और दूसरे राज्य के आके मेरे यहाँ से हर वैकेंसी ले जाता है।
तो देखिए अलग अलग मांगे हैं। हाँ बोलिए, आप लोग का क्या राहुल के जो पदयात्रा चल रही है? पदयात्रा में हम लोग छात्र हैं और हम लोग की मांग जो है सो यहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय हो और हम छात्रों का पलायन रुके, इसलिए हम राहुल गांधी से कदम कदम से मिलाकर राहुल जो मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस तो आरजेडी के साथ है, पीछे से साथ है, लेकिन क्या इसके लिए आपको नहीं लगता है कि जो राहुल के जो मुद्दे हैं इसके लिए कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में आना होगा? आना ही होगा। राहुल गांधी जी हमारी आवाजों को प्रमुखता से उठा रहे हैं और जब हमारी सरकार होगी तो मुझे पूरा अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? तो मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। लेकिन युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि सभी युवा एक साथ आइए। तेजस्वी यादव भी युवा नेता है और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर मैं कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। तो राहुल गांधी की ये बिहार यात्रा और इसी को लेकर सियासी आर पार किस तरीके से छिड़ा हुआ है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए में, वो आपने सुना। एक तरफ गिरिराज सिंह है मोर्चाबंदी करते हुए बीजेपी की तरफ से निशाने पर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को लेते हुए, और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर बिहार के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्या। इस सब के बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। जरा जल्दी से शशांक को दिखाइए स्क्रीन पर, और वो तस्वीरें शशांक के साथ साथ आप देख पाएंगे जहां राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए और साथ में कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें कन्हैया जो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के साथ में चल रहे हैं। शशांक, यहाँ पर जो कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जरा उनसे जानिए आप इस बात को कि राहुल गांधी उन्हीं मांगों को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं जो मांग लंबे वक्त से तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से आगे बढ़ाई गई। ऐसे में राहुल का भी उन्हीं मांगों के साथ सड़क पर उतरना, इसका मतलब क्या है शशांक? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग राहुल गांधी के पदयात्रा में आए हैं, राहुल गांधी जो मुद्दों को उठा रहे हैं, इसको तो तेजस्वी भी उठा रहे हैं जी। तेजस्वी के मुद्दों को हाईजैक कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, ये कोई क्षेत्रीय नेता नहीं, ये लोग छत्रप हैं। तेजस्वी यादव छत्रप हैं, ठीक। ये एक जमींदार थे, पूर्व समय के जमींदार थे, वर्तमान समय में ये राष्ट्रीय नेता हैं। देखिए और भी हम युवाओं से बात करेंगे। देखिए कोई पैदल चल रहा है, कोई मोटर बाइक पे चल रहा है, जिसको जैसे सुविधा मिल रही है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग राहुल गांधी के पदयात्रा में आए हैं, बेरोजगारी पलायन के मुद्दे को वो उठा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये तेजस्वी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्या उनके मुद्दे को छीन रहे हैं? तो हम लोग सब लोग एक ही साथ हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग सब लोग एक साथ हैं और हम विशेष तौर पे तिवारी 4 में डोमिसाइल की मांग करते हैं तथा बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय की मांग करते हैं। हम तमाम युवा चुनावी साल में राहुल का ये दौरा, पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक के मुद्दे को उठाना, युवा साथ देंगे लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग छात्र हैं और सैकड़ों की संख्या में हम लोग आसपास के गांव से इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोग राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ। अच्छा, कन्हैया भी
चाहते हैं आपके कन्हैया चुनाव लड़े बेगूसराय? हाँ हम चाहते हैं बेसिकली हम लोग की चाहत, लेकिन राजद तो दूरी बनाती है कन्हैया से। हाँ, कन्हैया को लेकर निश्चित रूप से इस तरह की अफवाहें फैली हुई है, लेकिन हम